हाय फ्रेंड, जब भी हम लोग टीथ क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि जो हम टूथब्रश यूज़ करें क्या वो हमारे लिए बेटर है। बच्चों को अगर हम टूथब्रश दे रहे हैं तो छोटे टूथब्रश हो ताकि वो प्रॉपर क्लीनिंग करे, फ्लैक्सिबल हैंडल होने चाहिए ताकि प्रेशर कम लगे, प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग होनी चाहिए और ब्रश को शेयर बिल्कुल ना करें। बच्चों के साइज़ का टूथब्रश है तो बच्चों का ही ब्रश उसे दें और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। ब्रश की ब्रश को प्रॉपर रिंस करें, अपराइट पोजीशन में रखें और ओपन में इस तरह वॉशरूम में ना रखें, उसे लिड कवर करें। तो आप ब्रशिंग टेक्निक देखिए कि अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज़ होती तो हमारे टूथ को वो हार्म कर देता है। हार्ड ब्रशिंग की वजह से ये एब्रेजन हो जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ टूथब्रश के बारे में देखते हैं तो पहले एंशियंट पीपल च्यू स्टिक्स, दातुन, मिसवाक यूज़ करते थे जो अब भी यूज़ किया जाता है। तो च्यू स्टिक्स जो होते थे ये इनको फ्लर्ट कर देते प्रॉपर क्लीनिंग के लिए, इसके ब्रिसल्स की तरह बनाते थे। बट इसके डिसएडवांटेज ये होते थे कि ये दो दांतों के बीच में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते थे, इसलिए लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस हुए ब्रश के। तो चाइना वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट ऑफ ब्रश, उसके बाद इजिप्ट ने काफ़ी सारे ब्रशों पे वर्क किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एंशियंट पीपल कितने ज़्यादा कॉन्शियस थे, ये को मतलब लकड़ियों पे बनाते थे टूथब्रश को, चाहे वो एनिमल हेयर्स हो या हॉग हेयर्स हो, तो इसको क्राफ्ट कर देते थे लकड़ियों में, बोन्स में भी क्राफ्ट किए जाते थे। तो लॉट्स ऑफ ब्रश बीन मेड एंशियंट पीपल। तो आप देख सकते हैं विलियम एडिस वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट। देखिए इसमें किस ढेर सारे ब्रशों की डिज़ाइंस है। तो इन्होंने क्या मास सेल मैन्युफैक्चर, मतलब फर्स्ट बिजनेस जो बहुत सारे इन्होंने ब्रश को सेल किया और लॉट्स ऑफ ब्रश वॉज सेल्ड ऑन दैट विलियम एडिस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ब्रश 2 टाइम्स इन अ डे फॉर 2 मिनट्स और रिप्लेस करना है ब्रश को 3 to 4 मंथ्स में। तो ब्रश का काम क्या होता है कि जनरली टीथ को ही नहीं, गम्स को, मसूड़े को, टंग को भी क्लीन करता है, स्टेन्स रिमूव करता है और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रेश ब्रीथ भी देता है। टंग क्लीन होगी तो फ्रेश ब्रीदिंग होगी। यूज़ मॉडिफाइड बाथ सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं टीथ क्लीनिंग करने में। तो प्रॉपर होल्डिंग ऑफ टूथब्रश भी होना चाहिए कि टूथब्रश को 2 ही फिंगर से यूज़ करें तो लेस प्रेशर होगा। 45 डिग्री एंगल पे यूज़ करनी है जिसे वो हाफ ब्रश जो है उसके ब्रिसल हाफ मसूड़े पे हो हाफ दांत पे, वो प्रॉपर एक टेक्निक है जिससे प्रॉपर क्लीनिंग हो सकती है और जिंजाइवा क्या है, टूथ एब्रेड भी नहीं होगा। तो टूथ ब्रश के हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हेड होता है जिसपे लॉस ऑफ ब्रिसल्स, जो हेयर्स होते हैं उसको ब्रिसल्स बोलते हैं। तो और एक हैंडल होता है जिसको हम लोग प्रॉपरली एक ग्रास्प होती है। तो हैंडल को क्या फ्लेक्सिबल चूज़ करिए ताकि वो प्रॉपरली और लेस प्रेशर दे। और ब्रिसल्स क्या, जब भी हम ब्रश को सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन टिप्स मैनुअल है, मीन्स ओके बाय हैंड। जी ये ब्रश है हमारे, ये मैनुअल है। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रश भी देखे होंगे, तो लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस और ब्रश। तो मैनुअल ब्रश की क्या प्रेशर अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स, ब्रिसल्स जो ब्रश के हेयर्स हैं 4 टाइप्स के, तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो मीडियम हार्ड जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट। तो हमारे ब्रिसल्स क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जब भी हम टूथ ब्रश को सेलेक्ट करें तो सॉफ्ट ब्रिसल्स और फ्लेक्सिबल हैंडल्स और डायमंड शेप उसका हेड होना चाहिए ताकि वो पीछे के भी दांतों में इजीली क्लीन कर सके, उस स्पेसेस में वो रीच कर सके। तो टूथब्रश को जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू माउथ ही चूज़ करना है। अगर छोटे बच्चों को तो छोटा ही ब्रश दें, बड़ा ब्रश नहीं दें। अपने ओरल कैविटी के हिसाब से आप टूथब्रश अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे ब्रश हमारे मार्केट में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है इसको हेड भी हम चेंज कर सकते हैं, तो जिसमें 80% लेस प्लास्टिक है। कुछ अनकन्वेंशनल डिज़ाइंस भी आप हेड देख सकते हैं, इसके हैंडल टिल्टेड है। तो कुछ ब्रश डिज़ाइन स्पेशली इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए, दो दांतों के बीच में क्लीनिंग के लिए, ताकि ईजिली क्लीन हो जाए। बहुत लोगों को प्लाक, कैलकुलस हो जाते हैं तो वो इंटरडेंटली क्लीन कर देता है। तो दीज आर द ब्रश। तो हार्ड ब्रशिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए। हार्ड ब्रशिंग से हमारे टूथ और मसूड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो गम रिसेशन हो जाता है
आप देख सकते हैं कि जो लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं उनके जो ब्रश हैं बहुत जल्दी फ्लैट हो जाते हैं। सनफ्लावर ब्रश, तो ये जब सनफ्लावर यू हो भी जाता है 3 to 4 मंथ्स में, तो इसे कोई यूज़ नहीं, इट्स ऑफ नो यूज़, और बहुत सारे बैक्टीरिया पे लॉज हो जाते हैं इन 3 to 4 मंथ्स, और वो इल भी कर सकता है। तो एब्रेजन कर सकता है, सर्वाइकल एब्रेजन। अगर हार्ड ब्रशिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये टूथ को एब्रेट कर सकता है, आपके टूथ स्ट्रक्चर लॉस होने लगते हैं एट सर्वाइकल एरिया। तो गम रिसेशन, हार्ड ब्रशिंग से क्या गम रिसेशन, मसूड़े क्या ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो ये ट्रॉमा क्यों हो रहा है, ये टूथ ब्रशिंग की वजह से हो रहा है, हार्ड ब्रशिंग की वजह से। तो आजकल के टाइम में हम लोग क्या यूज़ करें, सॉफ्ट नायलॉन ब्रश। तो हम लोग की ये है सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स। तो सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो मेनली हम लोग ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स ब्रश है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब नए ब्रिसल्स आ गए जिसमें 20,000 ब्रिसल्स होते हैं, माइक्रो ब्रिसल्स। वो स्पेशली क्या होते हैं फॉर प्रेगनेंट, परफेक्ट फॉर प्रेगनेंसी, स्पेशली हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन परफेक्ट जिसके लिए है तो प्रेगनेंसी। ऑर्थो वायर जो होते हैं, तो ऑर्थो वायर ट्रीटमेंट जिनके चलते हैं तो उसमें भी कैविटीज़ हो रही, तो सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश क्या है वो ईजिली हर स्पेसेस में रीच कर जाते हैं। तो वैसे तो जनरली हम लोग सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो सॉफ्ट ब्रिसल्स आते हैं वो ग्रेट फॉर सेंसिटिविटी, जिनको गम रिसेशन या सेंसिटिविटी हो रही है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश। तो हमें प्रॉपर हाइजीन ब्रश की भी करनी है। अगर टूथब्रश ही बैक्टीरिया से लॉज है तो हम इल हो सकते हैं, जब भी इल होते हैं तो ब्रश को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ हमें टूथब्रश नहीं रखना चाहिए, वॉशरूम में रख भी रहे तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसे लिड कवर रखें और मॉइस्चर हटाकर, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो भी बैक्टीरिया ऑक्यूपाई होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल ब्रश ड्राई करके तब उसे हम कैपिंग बॉक्स में रखें। तो आप देख सकते हैं लिड कवर्स हैं जो आप, तो अगर टॉयलेट में रख भी रहे हैं तो टॉयलेट की लिड कवर रखें और ब्रश को भी इस तरह कवर रखें, और इसको हो सके तो प्रॉपर प्रोटेक्टेड एरिया में टूथब्रश को रखें। तो टूथब्रश को डिसइंफेक्ट भी करेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे नहीं है, बहुत लोगों ने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी। तो टूथब्रश की, डोंट शेयर योर टूथब्रश विद अ पार्टनर और समवन, रिंस आफ्टर ब्रशिंग। तो ब्रशिंग के बाद रिंस करना है प्रॉपरली टूथब्रश को, और टूथब्रश को अपराइट पोजीशन में रखनी है और उसके हेड को अपराइट पोजीशन में, ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना करे। बहुत सारे लोग तो ब्रश को नीचे डाउन पोजीशन में रख देते हैं तो वो कांटेक्ट भी होता रहता है, तो इट्स ऑल मेकिंग ब्रश अनहाइजीनिक। तो ब्रश को रिप्लेस करना एवरी 3 to 4 मंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रश को 3 to 4 मंथ्स हमें रिप्लेस कर देना है, जो कि हमारे टीथ को नुकसान ना पहुंचाए। तो कुछ रूल्स है, तो ब्रश को 2 टाइम्स, ब्रश 2 टाइम्स इन अ डे और फॉर 2 minutes, नॉट मोर देन दैट, विजिट द डेंटिस्ट इन अ 2, मतलब 2 टाइम्स जाने। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।